और जो प्रेम सांसारिक भौतिक वस्तु को दिया जाता है वो वास्तविक प्रेम नहीं होता। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को गोपियों के संदर्भ में बताया, गोपियों की विरह वेदना के बारे में वर्णन किया। गोपियों ने जो प्रेम तत्व भगवान श्री कृष्ण को दिया था, वो बदले में भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी। हम जब चाहते हैं, दूसरे से कामना करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमने जो दिया है तो बदले में हमें भी वही मिले, और प्रेम में कभी बदले वाला काम नहीं होता। हमने प्रेम किया है, तुम करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो करेंगे। कोई द्वेष करता है, उसके बदले में आप प्रेम देते हो तो कितने दिन तक वो आपके साथ द्वेष रखेगा? आपका प्रेम भी उस द्वेष पर इतना भारी पड़ जाएगा कि उसको भी मजबूरन होकर आपके साथ प्रेम करना पड़ेगा। लोहे को लोहे ही काटता है, ये कहावत सुनी होगी आप सबने। कहते भी हैं कि जहर को जहर ही काटता है, लेकिन जहर को काटने का सबसे अच्छी जो मद है या जो औषधि है वो प्रेम है। आप एक बार किसी को राम राम या राधे राधे कहो, वो आपकी राम राम ना ले, फिर दूसरी बार फिर राम राम कहो, तीसरी बार फिर राम राम कहो, जब भी मिले तब भी राम राम कहो, लेकिन सामने वाले को फिर शर्म आने लगेगी, देखो ये तो हर रोज राम राम करता है और मैं इसका पलट कर जवाब नहीं देता, तो वो भी कभी ना कभी हार कर आपके सामने झुक जाएगा। सिर उठाकर चलना सब पसंद करते हैं, लेकिन झुककर वही चलते हैं जिसमें नम्रता होती है, परोपकार होता है, जिसमें देने का भाव होता है। ऐसी ही गोपियां थी। कृष्ण का और उन गोपियों का संबंध ही यही था। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को रासलीला की अद्भुत भगवान ने 7 वर्ष की आयु में रासलीला का वर्णन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को करवा रहे हैं। दिव्य महारास की कथा प्रारंभ सुखदेव मुनि करते हैं। प्रत्येक गोपी जहां तहां घर में रहती, बाहर रहती, पति के साथ रहती, सास ससुर नंद उनके बीच रहती, लेकिन वो फिर भी कृष्ण को पति स्वरूप में मानती थी। और गोपियों को महाराज के संदर्भ में ये मत समझिएगा कि जो गोपियाँ थी वो स्त्री थी, वो स्त्री नहीं थी, वो तपस्वी महान ऋषि थे जो त्रेता युग में जिन्होंने भगवान श्री राम से ये प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें भी ऐसा सौभाग्य दीजिए, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपनी पत्नी के अलावा वो किसी अन्य का दर्शन करना भी पाप समझते थे, देखना भी पाप समझते थे। साधु संतों ने कहा कि हमें भी ऐसा सौभाग्य दे दीजिए कि अयोध्या में हम जन्म ले, एक स्त्री के रूप में जन्म लें, आपके साथ रहें, आपकी सेवा करने का मौका दें। भगवान श्री राम ने मना किया, कहा नहीं, मैं मर्यादा में मर्यादित हूँ, लेकिन द्वापर युग में तुम सभी मेरी गोपियाँ बनकर आओगी, अर्धांगिनी भी बनोगी। अब अर्धांगिनी का मतलब ये नहीं है कि विवाह हो जाए, शरीर से विवाह हो जाए, नाम भी एक अर्धांगिनी ही है, केवल अपना नाम देना। जो गुरु भगवान का नाम दे देते हैं, जो मंत्र दे देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी वामा बन गई। ऐसे ही भगवान ने उनको एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र के वशीभूत होकर वो रोती थी, भगवान को याद करती थी। याद करने का रास्ता आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया था, और वो गोपियां आज इस युग में स्त्री बनकर आई थी। इन गोपियों से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया।
महारास के शरद पूर्णिमा के दिन जब भगवान वेणु वादन करते थे तो पहली बंसी जब बजाते थे तो सभी गोपियां तैयार हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी कि भगवान रासलीला के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, हमें जाना है। और स्थिति क्या होती थी गोपियों की? 2 बार भगवान वेणु वादन करते थे, 2 बार बांसुरी बजाते थे। पहली में सावधान कर देते थे कि अब रासलीला प्रारंभ होने जा रही है, सावधान हो जाओ। जिसको श्रृंगार करना है श्रृंगार कर लो, जिसको नए वस्त्र धारण करने हैं, अलंकरण करना है, अपने घर के काम निपटाने हैं तो घर के काम निपटा। जब दूसरी बार वेणु वादन करते थे तो वो गोपियां दौड़ पड़ती थी। आज भगवान ने रासलीला के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, और रासलीला का अर्थ ये नहीं है कि शरीर से रास रचाना या शरीर का भोग करना या उसके कामना करना। रासलीला का अर्थ ये कतई नहीं है। रासलीला का अर्थ है भगवान की लीलाओं का, उस रस का रसास्वादन करना ही रासलीला है। श्रीमद् भागवत के 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, जिसे कहते हैं रासो पंचो अध्याय श्रीमद् भागवत। और 5 अध्याय भी ये छोटी बात नहीं है। 5 लेसन लगा लीजिए, 5 पाठ लगा लीजिए, 5 पाठों में रासलीला का वर्णन। और उन रास अध्यायों में, उन 5 अध्यायों में भगवान ने यही बताने का प्रयास किया है कि भक्त और भगवान का जो ये प्रेम है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और ये केवल इस जन्म स्थान पर, भगवान की इस तपोवन की भूमि पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। और एक 7 वर्ष का बालक और गोपियां उनकी माता की उम्र की। भक्त तो किसी भी उम्र का हो सकता है। और वो गोपियां जिन्होंने वृद्धावस्था 45 से 40 की उम्र में भी भगवान को जब अपना मान लिया, नाम स्वरूप अपना मान लिया, तो गलत नहीं है कि वो भगवान की ही, जिसने अपने आप को सब कुछ सौंप दिया हो। इस संसार की सभी वस्तुएं जिसको झूठी लगती हो, क्षणभंगुर उस बुलबुले की बातें लगती हो, और भगवान उनको परम सत्य दिखते हो, तो वो उन संसार को छोड़ने के लिए भी तैयार है, जिनसे उन्हें ये लगता है कि यही हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकती, यही हमारे मार्ग को ला सकती हैं सत्य उस राह पर। तो उस संसार को छोड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं कि हम छोड़ देंगे इस माया के इस जाल को, हमें आवश्यकता नहीं है। वेणु वादन जब भगवान करते, वही गोपियां, कोई गोपी चूल्हे पर हलवा बनाती रहती, भगवान की वंशी की आवाज सुनती, हाथ की जब हलवा बनाते हैं तो कड़छी से चलाते हैं कढ़ाई में, उस कड़छी को हाथ में लेके भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगती। कोई वस्त्र पहनने लगती तो उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर भगवान की तरफ चल पड़ती। कोई श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है तो एक आंख में काजल है और एक आंख सूनी है। कोई पति की सेवा कर रही है तो पति को ही उसी अवस्था में छोड़कर फिर दौड़ लगाती। रासलीला में जब भगवान की तरफ वो गोपियां दौड़कर आई, भगवान ने वेणु वादन नीचे रखी। भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम क्यों आई हो, क्या करने आई हो यहाँ? गोपियां अचंभित हो गई। गोपियों ने कहा, पहले स्वयं ऐसी लीला करते हैं, पहले हमें बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और फिर बाद में बुलाने के बाद ये कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान और बिना बुलाए कई बार आ जाए तो आप एकदम से अचंभित हो जाती है कि इसको किसने बुलाया था, ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बुलाया था। कई बार निमंत्रण देने के बाद भी
मन में ये आता है कि इसको निमंत्रण किसने दे दिया। मान लीजिए आपका कोई सगे संबंधी ना हो, आपके परिवार का हो जाए, सास की कोई सहेली हो जाए, लेकिन जिससे आप द्वेष करती हो और वो शादी में आ जाए। अब सास की तो वो सहेली है, वो आ गई, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मन ही मन ये कहते इसको किसने बुलाया, अब ये मेरी यहाँ करती करेगी, मेरी बुराई करेगी मेरी सास के सामने। भगवान ने कहा कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्या करने आई हो। गोपियों ने कहा पहले तो स्वयं से बुला लिया, अब हमें कह रहे हैं कि क्यों आई हो। गोपियों ने मुंह लटका लिया, निराश हो गए। भगवान ने कहा कि तुम अपनी हालत तो देखो, एक की आंख में काजल है तो एक में नहीं है, वस्त्र देखो कैसे धारण किए हैं तुमने, बस मेरी एक वंशी की आवाज पर तुम दौड़ी चली आई। तुम्हें कुछ मान मर्यादा है कि नहीं। तुम विवाहित हो, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम उन्हें छोड़कर आ गई, तुम पति की सेवा को छोड़कर आ गई। मैं कौन हूं, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, फिर क्यों आई हो तुम यहां। आज तुमने अपने परिवार की मर्यादा को भी लज्जित कर दिया। तुम एक स्त्री हो, नारी हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि घर परिवार को छोड़कर तुम यहाँ आई, और वो भी रात का समय। दर्शन करने थे तो दिन में कर लेती, वंशी की आवाज सुननी थी तो वहीं बैठी बैठी सुन लेती। लेकिन गोपियों ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। गोपियों ने कहा कन्हैया हमें जरा एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये जो दूसरी गोपी है ना, इसके साथ क्या हुआ, इसके पति, ये अपने पति की खूब सेवा करती थी दिन रात। हाँ, बीमारी हो जाती या प्रसन्नता होती, हमेशा उस मर्यादा में रहकर ही अपने पति का वहन करती थी। और तो और ये अपने पति के बगैर भोजन भी नहीं करती, जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक ये भी भोजन नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ, इसका पति 10-15 दिन के नाम का कहीं चला गया। अब पत्नी ने कहा कि देखो तुम 10-15 दिन के नाम के जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे, जब तुम्हारे बगैर हम भोजन नहीं करती तो 10-15 दिन कैसे भोजन करेंगे, हम जीवित कैसे रहेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका एक उपाय है। बोले क्या उपाय है। तो जो इसके पति 10-15 दिन तक गए तो वो अपनी फोटो दे गए इस गोपी को कि जब तुम भोजन बनाओ, नहलाओ धुलाओ, हाथ पैर दबाना, भोजन करवाओ तो मेरी फोटो को एक बार भोग लगा देना और फिर तुम स्वयं भोजन कर लेना। 10-15 दिन तक तो ऐसे करती रही। 15 दिन के बाद उसके पति वापिस आए, सचमुच के पति। दरवाजा खटखटाने लगे, दरवाजा पीटने लगे, तो उसी समय वही गोपी उस फोटो की सेवा भाव कर रही थी। अब यहाँ वो सेवा कर रही है, उधर पतिदेव दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब गोपी मन में विचार करने लगी, अगर इस फोटो की सेवा भाव को यही रोक दिया गया तो मेरा जो प्रण था वो अधूरा रह जाएगा। क्यों, अगर इसको छोड़कर चली गई तो, अगर उस पति को देखने लगी तो, इसको छोड़कर चली गई तो वो पति नाराज हो जाएंगे और उस पति की तरफ दौड़ी तो ये सेवा भाव अधूरा रह जाएगा। तो क्या करूं। तब गोपी ने कहा कृष्ण अब मुझे ये बताओ कि उस गोपी को करना क्या चाहिए, उस पति की तरफ दौड़े या इस फोटो के इस पति की सेवा करे। तब कृष्ण ने कहा बड़ी भोली हो, बड़ी भोली हो तुम। जो पति दरवाजे पर है, जो पीट रहा है दरवाजे को, उसके पास दौड़ना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। जो सचमुच का पति है, जो जीवित है, उसके पास जाना चाहिए। तब गोपियों ने कहा हम यही तो बात तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जो पति नकली है, फोटो नकली होती है, कि जो पति नकली है उसका, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसकी हम ना तो अर्धांगिनी है ना हम सेविका।
जो असली पति है, जो दरवाजे पर है, उसका वहन करना चाहिए गोपी को, तो हम वही तो करने आई हैं। अरे जो संसार का पति है ना, वो तो फोटो की बातें नकली है। अब ये मत सोचना कि आपके पति नकली हैं। कहीं घर जाते ही ये कहो कि व्यास जी महाराज ने कथा में कहा था कि आप नकली हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमेशा नहीं रह सकते, जो आपका साथ नहीं निभा पाएंगे, तो वो नकली तो है। असली कौन है? भगवान। भले ही पति स्वरूप में ना हो, पति तो वो एक के ही है। अभी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं ये सोचे कि गोपियों की भांति हम भी भगवान को अन्य संबंध से जोड़िए, लेकिन पति संबंध से मत जोड़िए। वो पति तो केवल रुक्मिणी जी के ही है। गोपियों ने कहा कि जो सांसारिक पति है, जो घर में है, जिनकी हम सेवा करते हैं, वो नकली है। वो तो आज हैं, कल को हमें विधवा करके छोड़ जाएंगे, हमें रोते बिलखता छोड़ जाएंगे। लेकिन हमारे अंतिम लक्ष्य, अंतिम जो हमारे देवता हैं, जो पति स्वरूप है, वो केवल आप हैं। और हमने भी वही किया है, हम उन्हें छोड़कर आपके पास आए हैं। तो उदाहरण के माध्यम से गोपियों ने कितना सुंदर जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण कि कृष्ण, कितना भी तुम मेरे साथ वो करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और हमें कभी इन चरणों से दूर मत करना। वही गोपियां रात्रि के समय, जिसे कोई मान का प्रभाव नहीं है, जिसे कोई सम्मान नहीं है, जो कभी ये नहीं चाहती कि हमें अपने घर परिवार को भी देखना है, वो कहती हैं वो तो थोड़े समय के लिए आज हैं, कल रहे ना रहे, लेकिन हम ऐसे स्वामी को चाहते हैं, ऐसे पालनहार को चाहती हैं, जगत के पालनहार को चाहती हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहे। ऐसा अद्भुत रास लीला का गायन, ऐसी अद्भुत रास लीला आज सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब यहाँ तो शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला हुई, लेकिन वहाँ महादेव जी को जब पता लगा, हमारे भोले बाबा थे, उन्हें पता लगा कि वृंदावन में रास लीला प्रारंभ होगी, तो रास मंडल में पहुंच गए भोले बाबा। अब पहले तो ऐसे ही गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, दाढ़ी हैं, वस्त्र है, नंगे तन रहते हैं। अब ऐसे ही वो गोपियों के झुंड में सवार हो गए रासलीला करने के लिए। तब गोपियों ने टोक दिया, अरे बाबा कहाँ चले आ रहे हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, और देखो तुम्हारी हालत। यहाँ केवल एक ही पुरुष का आगमन हो सकता है, और वो पुरुष हैं केवल भगवान श्री गिरधारी, भगवान श्री कृष्ण। अन्य कोई भी पुरुष यहाँ नहीं आ सकता। अब जाओ यहाँ से। अब भगवान भोले बाबा को पता लगा कि मुझे वहाँ से भगा दिया, लेकिन वो भी डटे रहे कि हम रास लीला के दर्शन करके ही रहेंगे। भोले बाबा गए, यमुना नदी में स्नान किया, घाघरा चोली पहनी, और वो 2 गज का घूंघट ताना और फिर गोपियों के झुंड में सवार हो गए। और भगवान को भी ये पता लग गया कि महादेव जी आए हैं, मेरे दर्शन की लालसा लेकर आए हैं। तो आज महादेव जी लहंगा फरिया ओढ़कर, चुनरी का हाथ वर्खा घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में पहुंच गए महादेव जी। अब जब स्त्रियां नृत्य करती हैं तो कोई बात नहीं, वो तो लचीला शरीर है उनका, लेकिन जब पुरुष नृत्य करने लगे और महादेव जी जैसे तांडव करने लगे, तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। और गोविंद की जब नजर महादेव जी पर पड़ी तो वो पहचान गए। और रास लीला जब महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ की, तो वही वृंदावन में
गोपेश्वर नाथ के रूप में महादेव जी विराजमान हैं। तो आज महादेव जी गए हैं वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण के बड़े अद्भुत और सुंदर रूप को आज